नवलगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के उपचुनाव में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। अंतिम दिन अनीता कुमारी, सविता शर्मा, सरोज देवी और नैना ने पर्चे दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की समीक्षा 12 अगस्त को होगी। झुंझुनू में पूर्व सैनिक संगठनों ने स्मार्ट मीटर संघर्ष समिति के 20 अगस्त के बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। जुझार सिंह पार्क में हुई बैठक में पूर्व सैनिक नेताओं ने आमजन के हितों में संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है और सरकार की मनमानी का विरोध करने की घोषणा की है। झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा की अगुवाई में बैठक कर राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे का वीडियो देखा है और इसे गांव-गांव, गली-गली पहुंचाने का संकल्प लिया है। सुंडा ने भाजपा पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाते हुए जनता के हक में संघर्ष जारी रखने की बात कही है। झुंझुनू में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और सीएम भजनलाल शर्मा के बयानों पर पलटवार किया है। सुंडा ने कहा है कि भाजपा नेताओं को विकास से नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस को कोसने की ट्रेनिंग मिली है। उन्होंने शहादत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सीएम को पर्ची से बने मुख्यमंत्री करार दिया है। सिंगाना पीसीसी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी झुंझुनू में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के कि किस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी करके और ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार बताने वाले सत्ता में बैठे हैं, इस बात का हमारे आदरणीय और युवाओं के आदर्श राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि कैसे ये लोग चोरी वोट करके और सत्ता में आए हैं। तो उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक, आम जन तक पहुँचाने के लिए आज हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के राहुल गांधी जी के वो वीडियो पूरे देखे हैं और अपनी अपनी टीम में शेयर भी किए हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे और मैं कह रहा हूँ हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वहाँ तक इन वीडियो को दिखा के, वरना ये लोग भ्रांति फैलाते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कि किस तरीके से दिन रात मेहनत करता है और जनता भी चाहती है कि कांग्रेस की सरकारें बने क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार दे सकती है। और जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो वो विपरीत, तो कार्यकर्ताओं में निराशा छा जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किए हैं उनको हम लोग बूथ लेवल पे ले जाएंगे। चाहे हमें मोबाइल पर दिखाने पड़े, चाहे हमें स्क्रीन लगा के दिखाने पड़े, हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने वोट चोरी किए और किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके इन्होंने सत्ता ध्याई है, ताकि आने वाले दिनों में हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हमारी जो वोटर लिस्ट है और पूरी टीम को सजग तरीके से और सावचेत होकर काम कर सके और आने वाले दिनों में इनकी इस तरीके की चोर बाजारी को बंद कर सके। ये आज मुहिम हमने झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से चला दी है, जो आने वाले दिनों में प्रत्येक बूथ लेवल पे जाएगी। थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 1 साल से फरार स्थायी वारंटी अनिल कुमार निवासी जयसिंह सर को 11 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया। कार्रवाई एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर हुई है। टीम में थानाधिकारी राम सिंह, चौकी गाड़ाखेड़ा इंचार्ज शेर सिंह सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे। झुंझुनू पुलिस ने 10 अगस्त को सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। 26 टीमों ने 62 स्थानों पर दबिश दी। 114 पुलिसकर्मी शामिल रहे। मंडरेला थाना ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की शिकायतों पर 1930 पर दर्ज कराने की अपील की है। वन विभाग की टीम का बड़ा दावा, अवैध हरी लकड़ी परिवहन करने वालों को स्थानीय लोगों का मिल रहा है संरक्षण। बिना नंबर की पिकअप गाड़ियों में हरियाणा भेजी जा रही है अवैध रूप से लकड़ियां। एक गाड़ी और स्कूटर तथा बाइक पर सवार होकर वन विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए आज निकली। उधर अवैध रूप से लकड़ी तस्करी करने वालों के पास पिकअप और उनका साथ देते स्थानीय लोग। ये 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई है आज की कार्रवाई में। हालांकि वन विभाग पर दोषारोपण तो कर दिया जाता है, लेकिन विभाग किन हालातों में कार्रवाई कर रहा है इसकी तस्वीर आज देखने को मिल रही है। रेंजर सुमन ने बताया कि वन विभाग सूचना के आधार पर आज एक बड़ी कार्रवाई की फिराक में था। सूचना भी थी काफी पिकअप में लकड़ियों को लेकर हरियाणा की ओर जाया जा रहा है, लेकिन विभाग के हाथ लगी केवल 2 पिकअप। ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल आप लोगों के मन में होगा, तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। विभाग की टीम जब कार्रवाई कर रही थी तब हिंद एकेडमी के पास एक पिकअप का पीछा किया तो उसको पहले से ही किसी ने जानकारी दे दी। वह मौके से भागने की फिराक में था। तभी विभाग की टीम को देखकर
वो टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। फिर पिकअप को वहीं छोड़कर भग गया। इसके बाद क्रेन मंगवाई गई तो पिकअप की चाबी भी उपलब्ध करवा दी जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हौसले कितने बुलंद है। स्कूटी से विभाग की टीम पीछा कर रही थी, तभी पीछा करते समय पिकअप पलट गई। हालांकि ड्राइवर तो यहाँ से भी फरार हो गया। दोनों पिकअप बिना नंबर की हैं। वहीं सारी गांव में भी पिकअप गाड़ियों से तस्करी की सूचना पर पहुंचे, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों ने अपने घरों में पिकअप को खड़ा करवा लिया और लकड़ी खाली करवाकर उनको मौके से भगा दिया। रेंजर सुमन ने कहा कि विभाग का साथ देने के बजाय स्थानीय लोग तस्करों के साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व भूमि से लकड़ियां कट रही हैं, तो तस्करी पर भी रोक लग सकती है। रेंजर ने कहा कि वन विभाग के पास नरहड़ में उनकी भूमि है, वहां पर एक भी पेड़ नहीं कट रहा है। लकड़ियों की तस्करी में किसानों को कम पैसा दिया जाता है और हरियाणा में जहां ग्रीनरी खत्म हो गई है वहां पर रेट ज्यादा मिलती है। हरियाणा खुद अपनी ग्रीनरी को खत्म कर चुका है और अब राजस्थान की भी खत्म करना चाहता है। सूरजगढ़ के श्री देव महादेव शिव मंदिर से रणथंभौर गणेश महाराज की पहली पैदल यात्रा रवाना हुई। महंत रोहतास दास महाराज भक्त राजकुमार सैनी के आचार्यत्व में निकली यह यात्रा 15 दिनों के बाद रणथंभौर पहुंचेगी। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन को वार्षिक परंपरा बनाने का भी संकल्प लिया गया है। सिंघाना कस्बे के मुरादपुर के पास रात को सीमेंट से भरे ट्रक और मिनी बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के सामने अचानक आवारा पशु नंदी आ गया था, जिससे अनियंत्रित होकर बस से टकराया और पलट गया। ट्रक पलटने से सीमेंट के कट्टे सड़क पर बिखर गए और बस के आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। नेशनल हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे ग्रामीणों की मदद और क्रेन से ट्रक को हटवाया गया। 1 घंटे बाद रास्ता खोला गया। सामने बस है, दाएं बाएं साइड करके दबा के नहीं। ये जो खड़ी ये बस थी, दूसरी थी कोई? दूसरी से ये नहीं थी सर, दूसरी बस थी। हाँ, वो स्लीपर वाली उसे मेरे साइड दाबी। हाँ। मैंने वहाँ से लमसम 200 मीटर साइड से गाड़ी खींची। हाँ। वो निकल गई। उसके बाद में फिर गाड़ी धड़ाम जैसी गिर गई। फिर बाद में ये बस आई है स्कूल वाली पीले वाली। उसके बाद में आई है साहब, उसके बाद में ये बस आई। उसके जाने बाद ये लपेटे में उसके बाद कोई बस नहीं थी, ये आई। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं नवलगढ़ से। और कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा था सब, क्या नाम है, किशनगढ़। नाम क्या है आपका? हाकिम खान है साहब। हाकिम खान जी सर। कहाँ के हो? अलवर के साहब। हमें 108 जयपुर से खबर मिली कि यहाँ मुरादपुर में एक्सीडेंट हुआ है। हम यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे हमें ड्राइवर मिला नहीं और वो घायल बताया गया था और हमें सूचना मिली, हम आए यहाँ पे। बाकी सब नॉर्मल है, ज़्यादा लगी नहीं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान का इतना सम्मान करते हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सम्मान निधि भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। ये चिंता की तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आप सभी के बीच में ये दोहराता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके बताया है। आपने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प भी, और तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसी भी कोने में चले जाएं, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तय किया प्रधानमंत्री जी ने। जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, मोदी जी, उनको हमने पीछे छोड़ दिया मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन याद रखना, मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और इसलिए मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, मोदी जी आपके पीछे पूरा जमाना खड़ा है और हम भी संकल्प ले रहे हैं। आप ये वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर हम दिखाना क्या चाहते हैं।
दरअसल झुंझुनू जिले के दौरे पर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण आप सुन चुके होंगे। अब सवाल ये है कि जिस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि देना था, उसमें किसानों के मुद्दे पर कितनी बात हुई। हमने दोनों नेताओं के भाषण की तहकीकात भी की है। नतीजा चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम 13 बार लिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री अगर 2 बार और नाम ले लेते तो इस नाम उच्चारण प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री को पछाड़ देते। लेकिन जब बात आई झुंझुनू जिले को क्या मिला, तो दोनों के भाषण में इसका छोटा हिस्सा ही नजर आया। इसके बजाय राहुल गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस, पाकिस्तान, सिंधु समझौता और पानी पर राजनीति जैसे विषयों पर लंबी लंबी बातें हुई। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या झुंझुनू की जनता इतने बड़े आयोजन के बाद यही सुनने का अधिकार है? सोचिए और तय कीजिए। और इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारा मकसद यही है कि किसी के गुणगान से झुंझुनू जिले का भला होने वाला नहीं है। भला होगा किसानों का तब जब किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसका फायदा अंतिम कोने में बैठे किसान को मिलेगा। पूरे